हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद शैलेंद्र पर आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12 के पहले चैप्टर बिलियन की तीसरी वीडियो होगी। और इससे पहले जो दूसरी वीडियो हमने पढ़ी थी, उसमें बिलियन के सांद्रताओं को ज्ञात करने की कुछ विधियां पढ़ी थी, कुछ विधियां शेष रह गई थी, हमको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों के बारे में, और उन विधियों में कुछ विधियां हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्रतिशत सांद्रता को ज्ञात करने की कुछ विधियां पढ़ी थी। इसमें हमने भार प्रतिशत पढ़ा होगा, आयतन प्रतिशत पढ़ा होगा और भार आयतन प्रतिशत पढ़ा होगा। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो अपन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है टीपीएम में सांद्रता। टीपीएम में सांद्रता। अब टीपीएम क्या है? टीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता हमको कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। बिलियन की सांद्रता के बारे में हम उस दिन बात किए थे। बिलियन की सांद्रता क्या होती है? बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मात्रा को कैलकुलेट करना है और किसमें करना है? टीपीएम में। टीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब पार्ट्स हो गया हमारा विलेय के भाग, विलेय के भाग, और मिलियन मतलब बिलियन के 10 लाख भागों में, है ना। डिफाइन अपन ये कर सकते हैं, कह सकते हैं, डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि बिलियन की ppm में सांद्रता क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि बिलियन की 10 लाख भागों में, 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के भागों की संख्या, भागों की संख्या हमारी कहलाती है ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, यानी कि बिलियन है और उस बिलियन के हमने 10 लाख भाग लिए हैं। उन 10 लाख भाग में विलेय पदार्थ के जितने भाग होंगे उसको हम बोलेंगे ppm में सांद्रता। फॉर्मूला क्या होगा इसका? 10 लाख को फॉर्मूले पे आते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होगा? ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार बटे कुल विलियन का भार, विलियन का भार। अब यहाँ पे याद रखेंगे, जब हम लोग प्रतिशत सांद्रता निकाल रहे थे, प्रतिशत सांद्रता मतलब 100 में, है ना। बिलियन के 100 भागों में विलेय पदार्थ के भागों की संख्या निकाल रहे थे, तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे पीपीएम में निकाल रहे हैं, मतलब 10 लाख भागों में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 लाख का भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कर लेंगे 10⁶। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 400 ग्राम, 400 ग्राम टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट में एक पदार्थ, एक पदार्थ का 20 ग्राम घुला है। एक पदार्थ का 20 ग्राम घुला है। तो इस विलियन की, तो इस विलियन की, विलियन की ppm सांद्रता
ज्ञात कीजिए, इस विलयन की ppm सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 400 ग्राम विलयन में 20 ग्राम कोई पदार्थ खुला हुआ है, यानी कि विलय पदार्थ की मात्रा 20 ग्राम है, ppm में इसकी सांद्रता निकालनी है। तो जो सवाल में दे रखा है पहले हम उनको नोट कर लेंगे अलग से। देखो क्या क्या दिया है, पहले तो टूथपेस्ट, जिसे अपन विलयन बोलेंगे, का भार दे रखा है, कितना है 400 ग्राम। दूसरा पदार्थ का भार दे रखा है, यानी कि जिसे हम विलेय बोलेंगे, विलेय का भार कितना है, दे रखा है 20 ग्राम। इसके बाद हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, पदार्थ यानी कि विलेय की ppm में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, विलेय या फिर पदार्थ का भार बटे टूथपेस्ट का भार। टूथपेस्ट का भार और इनटू कर लेंगे 10 टू पावर 6, है ना, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मात्रा किसमें, ppm में। ppm मतलब 10 लाख भागों में विलय पदार्थ के भागों की संख्या। वैल्यू लगाएंगे, विलय का भार कितना है 20 ग्राम, विलयन का भार कितना है 400 ग्राम, इनटू कर देंगे 10 टू पावर 6। 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 20, ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 1/20 गुणा 10 की घात 6। ठीक, चाहो तो आप इसको 10 की घात के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसका भाग ले सकते हैं। तो कितने बार में चला जाएगा, 20 का भाग इसमें देने जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर भी जाएगा, एक और 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100। 5 बार में चला जाएगा, 20 पंचे 100 और गुणा कर देंगे 10 की घात 6। ठीक है, तो 0.05 इंटू 10 टू पावर 6 इसका आंसर आएगा। चाहे तो आप पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉइंट जितने अंक आगे जाएगा उतनी पावर यहाँ से कम हो जाएंगी, तो हम ये कह सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 4। 2 अंक के आगे पॉइंट लेके गए हैं, 2 घात कम हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 4 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो दूसरा टाइप है सांद्रता को ज्ञात करने का, उसको देखेंगे, उसको बोलते हैं ppb। ppb में सांद्रता ज्ञात करेंगे, जैसे हमने ppm में की है। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, ppb का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, है ना। बिलियन मतलब बोलेंगे 10 की घात 9, ठीक है, 10 की घात 9 को बोलेंगे बिलियन। यानी कि बिलियन की ppb में सांद्रता क्या होगी, बिलियन की 10 की घात 9 भागों में उपस्थित विलेय के भाग, विलेय के भाग, इसको हम लोग बोलेंगे ppb में सांद्रता। फॉर्मूला क्या होगा, ppb में सांद्रता बराबर हो जाएगी, सेम फॉर्मूला, विलेय का भार बटे बिलियन का भार और इनटू 10 टू पावर 6 के स्थान पे, क्योंकि वहां मिलियन था यहाँ बिलियन है, तो यहाँ पे लगा लेंगे 10 टू पावर 9, 10 की घात 9। ये जो है ppb में सांद्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाएगा।
जिस तरह से हमने उसमें न्यूमेरिकल किया था वैसे ही हम चाहें तो इसमें भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो प्रोसेस है, अगली जो विधि है उस पे आते हैं और उस विधि को बोलते हैं विलियन की शक्ति। विलियन की शक्ति। ये जो विधियां, अब जो विधियां स्टार्ट हो रही चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट विधियां हैं, है ना, या फिर हम कह सकते हैं विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, है ना, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी? ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या है? प्रति लीटर मतलब 1 लीटर विलियन होगा। विलियन का आयतन होगा अपना कितना? 1 लीटर। और इस 1 लीटर विलियन में, इस 1 लीटर विलियन में विलेय का जितने भाग होगा, विलेय का ग्राम में जो भाग बोला होगा, उस भार की मात्रा को अपन बोलेंगे, उस भार को बोलेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, है ना। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, चाहे तो क्या लिखेंगे? विलियन की 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ का ग्राम में भार, है ना। 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ का ग्राम में भार कहलाता है विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, या फिर विलियन की शक्ति कहलाएगा। एस से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हो जाएगा एस यानी कि विलियन की शक्ति बराबर विलेय का भार बटे विलियन का आयतन। भार बटे आयतन। ध्यान ये रखेंगे क्योंकि ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, तो आयतन जो है हमारा होगा विलियन का लीटर में, इसमें होगा लीटर में, और विलेय का जो भाग है वो होगा हमारा ग्राम। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि 240 ग्राम जल में, 240 ग्राम नहीं ml लेते हैं, 240 ml, 240 ml जल में 240 ml विलियन में एक पदार्थ, कोई पदार्थ है, एक पदार्थ का 40 ग्राम, 40 ग्राम घोला है। तो विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी? सांद्रता क्या होगी? विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी, इसको कैलकुलेट करना है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालनी है। देखो पहले तो सवाल में दिया हुआ क्या है उसको देख लेते हैं। पहली चीज हमें दे रखी है विलियन का आयतन, है ना। विलियन का आयतन कितना है? विलियन का आयतन कितना है? 240 ml। फॉर्मूले को रिपीट करो, थोड़ा सा फॉर्मूले को याद करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होगा? विलेय का भार, काय में चाहिए होगा? ग्राम में, बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन चाहिए होगा, और आयतन किसमें चाहिए होगा? लीटर, है ना। एक ये चीज याद रखेंगे, विलियन का हमें आयतन किसमें चाहिए? लीटर में।
और बिलियन का भाग इसको चाहिए ग्राम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बिलियन का जो आयतन दे रखा है वो किसमें दिया है, मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 1000 का, है ना। तो 240 बटे 1000 कर लेंगे, 1000 करेंगे तो बदल जाएगी वैल्यू मिलीलीटर से किसमें, लीटर, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 100 का भाग 24 में देंगे तो ये आएगा 0.24 लीटर, ठीक है। 0.24 लीटर, यहाँ पे लीटर में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बिलियन के आयतन की 0.24 लीटर। अब हमें और क्या दिया है सवाल में, और क्या दिया है, दूसरी जो चीज है वो है बिलियन का भाग। बिलियन का भाग वो कितना दिया, एक पदार्थ है जो कितना बोला है 40 ग्राम, कितना बोला है 40 ग्राम, ठीक है। बिलियन का भार मिल गया, बिलियन का आयतन मिल गया, दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। आइए, बिलियन का भार सवाल में कितना दे रखा है 40 ग्राम, है ना, 40। बिलियन का आयतन कितना है 0.24 लीटर, 24, है ना, 24 लीटर। 2 4 का पॉइंट भाग देंगे ऊपर, पहले क्या करेंगे अपन, चाहे तो पॉइंट को हटा लो, पॉइंट को हटाएंगे तो आसान हो जाएगा, है ना। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जितने अंक के बाद पॉइंट लगा इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, और जितने अंक के बाद में पॉइंट लगा है उतनी 0 लगा देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 4 और 2 अंक के बाद, पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हमने 1 के साथ में 2 0 लगा ली, जितने का मल्टीप्लाई नीचे दिए हैं उतने ही का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक। इन 2 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 40 और ऊपर बचा 100, भाग करेंगे, काटो, कट जाना चाहिए, 6 चौक 24 और 10 चौक 40, है ना। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। हमारे पास बचा है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके, और 3 बचा है नीचे, 3 का भाग देंगे 500 में, कितना आएगा भाग करके देखते हैं, 3 निकलना 3, 2 बचा 20, 6 18, 2 बचा फिर से 20, फिर से 6 बार 0.66, यानी कि 166.66, और इसका जो मात्रक है वो होगा ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। यानी कि इस बिलियन में, इस जो सवाल है इस बिलियन में क्या सवाल था, 240 ml बिलियन में 1/40 ग्राम गुला है, यानी कि इस बिलियन की 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर में बिलियन पदार्थ कितना घुला है 166.66 ग्राम, 166.66 ग्राम बिलियन पदार्थ घुला हुआ है, ठीक। एक और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल है 640 ml बिलियन में 160 ग्राम, 160 ग्राम यूरिया घुला है, यूरिया घुला है। बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात कीजिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या फिर कह सकते हैं बिलियन की शक्ति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है, बिलियन का आयतन कितना दे रखा है सवाल में 640 ml, और विलेय पदार्थ जो कि यूरिया है वो कितना है 160 ग्राम। दोनों को नोट कर लेते हैं, बिलियन का आयतन कितना है 640 ml। अगर हम इसको लीटर में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, तो 640 बटे 1000
ये हो जाएगा भाग देने पे 0.640 लीटर। ठीक, विलेय का भाग, विलेय मतलब कौन पदार्थ खुला है, यूरिया। यूरिया, यूरिया का भार कितना है, ये रखा है सवाल में 160 ग्राम। ठीक, 160 ग्राम। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय का भार। विलेय इस सवाल में क्या है, यूरिया है ना, तो यूरिया लिख सकते हैं। यूरिया का भार ग्राम में चाहिए और बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, आयतन चाहिए हमको किसमें, लीटर। ठीक, दोनों वैल्यू दे रखी हैं। विलेय का भार कितना है, 160 ग्राम। विलियन का आयतन कितना है, 0.64 जी। ठीक, पॉइंट को हटा देते हैं, 0 पॉइंट के बाद में नहीं लिखते हैं, तो इसको अपन हटा देते हैं, 0 हटा देते हैं, 0.64 लीटर हो जाएगा। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जहां पॉइंट लगा है उसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो लगा लेंगे, 1 के साथ में 100 का गुणा करेंगे, जितने का गुणा नीचे करे हैं उतने ही का गुणा ऊपर कर लेंगे। इन 2 जीरो से ये 2 अंक के बाद पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा 16, तो 16 एकम 16 और 16 चौक 64, 4 बार में चला जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौक 100, ये कट गया। अब यहाँ पे 25 का 10 में गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 250 ग्राम प्रति लीटर। यानी कि इस सवाल में 1 लीटर विलियन में 250 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, 250 ग्राम यूरिया घुलेगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग मोलरता, मोलरता और नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे, मोल प्रभास के बारे में पढ़ेंगे, अगली सांद्रताएं